नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 13 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अंत तक देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर, जहां चर्चा करते हैं हम एक बेस्ट मोटिवेशन कोट की। तो आज का बेस्ट मोटिवेशन कोट हमने रखा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो कर रहे हैं एक बार उस पर विश्वास तो रखिए, धीरज रखिए और ज़रूर से आप सफल होंगे। बस अपने आप पे विश्वास रखना है और आप ज़रूर से सफल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं दोस्तों आज 13 जून 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शंस है मणिपुर, केरल, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन है? तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है वो ऑप्शन सही है। पंचवटी योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, और इसकी देख लेते हैं बेसिक डिटेल्स की, क्या है ये योजना, क्यों शुरू की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जो विकास खंड यानी कि कुछ ग्राम पंचायतें हैं उनमें सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस 100 पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे। और इन पार्कों में बुजुर्ग लोग जो है खाली समय में बैठ सकते हैं, ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और इस योजना का क्रियान्वयन होगा मनरेगा योजना के तहत। ठीक है, और देख लेते हैं और भी इसकी क्या डिटेल्स है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है देवभूमि हिमालय में पंचवटी योजना का आगाज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब किसने इसका उद्घाटन किया। तो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, उन्होंने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये किया है, जिसमें क्या होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सैर सपाटे मनोरंजन हेतु पंचायतों में योजना के तहत किया जाएगा पार्कों व बागों का निर्माण। और मनरेगा के तहत होगा पार्कों व बागों का निर्माण, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। पार्कों में सैर करते हुए ट्रैक, बेंच व कुर्सियां और शौचालय की होगी सुविधा। संबंधित पंचायतें करेगी पार्कों व बागों का रखरखाव। तो इस तरह से इन्होंने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर से ये दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। आप इसके ऊपर देखेंगे तो इधर जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, यहाँ पे चाइना का बॉर्डर लगता है। और इधर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे लाहौर, ये इधर पंजाब पड़ता है, इधर हरियाणा पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे ये वाली स्थिति, तो ये उत्तर प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है। तो ये हिमाचल प्रदेश की जो है स्थिति हो गई है। आप भी एक बार इस चीज़ को रिपीट कर लीजिए ताकि आपको भी जो है याद हो जाइए अच्छे से। और अब बात कर लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश है उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो जो गठन है वो 25 जनवरी 1971 को हुआ और राजधानी शिमला है, सबसे बड़ा शहर भी शिमला है। 12 जिले हिमाचल प्रदेश में है। राज्यपाल है जयराम ठाकुर, जो कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। और राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं। ठीक है, और विधानसभा की 68 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें और उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने के लिए नामांकित किया गया है? दोबारा पढ़ लेते हैं कि किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने के लिए नामांकित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है AR रहमान, लता मंगेशकर, शोभा शेखर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी सही है वो है शोभा शेखर, जो कि आप यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बेसिक डिटेल चेक करें तो भारतीय संगीतकार तथा ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन के संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट जो कार्य होते हैं उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों दिया जाता है और किसको दिया जा रहा है। अभी बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 10 जून, 11 जून, 12 जून। तो जो बाल श्रम निषेध दिवस है वो 12 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, यहाँ पे डिटेल चेक कर लेते हैं क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है।
तो बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए, मतलब जो बाल मजदूर होते हैं उनको मुक्त करने के लिए 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निजात या फिर निकाल कर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस को जो है मनाने की शुरुआत 2002 में संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे आप लोगो भी देख रहे हैं, तो उसकी ओर से मनाई गई थी, 2002 में शुरू की गई थी। और 2020 की जो थीम है वो है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कोविड-19 टाइम्स, यानी कि कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, ये इसकी थीम थी। और यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। गठन हुआ 29 अक्टूबर 1919 को और मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये बात होगी। और महानिदेशक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गाय राइडर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है 25%। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी आयात कर रहे हैं बाहर से बांस को, तो उस पर जो पहले शुल्क लगता था 10%, अब उसकी जगह कितना लगेगा, 25% का आयात शुल्क लगेगा। तो ऐसा क्यों होगा, मतलब महंगा पड़ेगा, इसका मतलब खरीदना बाहर से। तो इस ऐसे में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा किस चीज़ को, जो भारत में बांस का उत्पादन हो रहा है और जो भारत के किसान है जो कि बांस का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस जो हमारे भारतीय लोकल जो यहाँ पर जो बांस उगाया जाता है उसकी खपत पर जो है ध्यान दिया जाएगा, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही उसके उपयोगिता भी बढ़ेगी। तो भारत सरकार ने बांस पर लगने वाला जो आयात सीमा शुल्क है उसको 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया। और ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ठीक है, और इस निर्णय से किसानों के साथ साथ जो छोटे MSME अगरबत्ती निर्माता है उनको भी फायदा मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में जगन्नाथ और चेदेडू योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर और आंध्र प्रदेश, इनमें से गए। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर जगन्नाथ चेदाड़ू यहाँ पे योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या ये योजना है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने जगन्नाथ चेदोडू नामक जो योजना है उसका शुभारंभ किया है। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका को जुटाने में असमर्थ जो नाई, टेलर या फिर धोबी है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये वाली योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख छोटे व्यापारियों को 10,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की दोस्तों। तो यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थिति भारत के मैप में कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में जो आप देख रहे हैं यह है आंध्र प्रदेश। नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे तमिलनाडु होगा और यहाँ पे देखेंगे ये कर्नाटक है और ये है तेलंगाना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, इधर ओडिशा है और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये आप देख चुके हैं कि आंध्र प्रदेश हमारे भारत की मतलब भारत के मैप में कहाँ पर स्थित है। अब उसकी कुछ बेसिक डिटेल है वो चेक करें तो जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी है अमरावती, हैदराबाद जो है कानूनी राजधानी है, सबसे बड़ा जिला विशाखापट्टनम है और जिलों की संख्या 13 है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, जो कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ये हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ये है। ठीक है, विधानसभा की 176 सीटें हैं और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें। भारत के जिस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश है। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य होने की मंजूरी मिल गई थी, मतलब आंध्र प्रदेश का ही ये भाग था पहले, ये वाला जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं डॉट कर रखा हूँ, तो ये वाला स्थान पहले जो कि तेलंगाना कहलाता है। अभी तेलंगाना एक अलग राज्य घोषित हो गया है जो कि 2014 में हुआ, तो ये पहले आंध्र प्रदेश का ही भाग था।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर रतन लाल, अर्णव मजूमदार, गौरव शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही है दोस्तों, डॉक्टर रतन लाल जो है उनको जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो है उससे सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के जो अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, उनको कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान, मतलब नोबेल पुरस्कार के बराबर ये पुरस्कार है जिसका नाम है विश्व खाद्य पुरस्कार, उससे उनको सम्मानित किया गया है। किनको? जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, मृदा वैज्ञानिक है, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, ठीक है। अब उन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो उन्हें ये सम्मान मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने के लिए योगदान दिया उन्होंने, इस कारण से दिया गया। 1987 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे भारतीय, जिनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारतीय हरित क्रांति के भी जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में जगह मिली है? मतलब QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक रैंकिंग जारी की है, तो उसने जो है शीर्ष रैंकिंग जारी की है 500 यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट शामिल है? ऑप्शन है 8, 15 और 17। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। भारत के जो 8 जो यूनिवर्सिटी या फिर अपन बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको जो है 500 टॉप 500 जो यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड वाइड, उनमें 8 ही हमारे देश के संस्थान हैं उनको शीर्ष स्थान मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो QS है उसकी यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म को मतलब एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाकुरेली सिम्बल्स, इसका नाम ये हो गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, इस रिपोर्ट का नाम हो गया। और टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में स्थित है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में स्थित है, और तीसरा स्थान है यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। तो यहाँ पे ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में बिल्कुल टॉप पर आई है, ठीक है। तो ये अमेरिका की तीनों यूनिवर्सिटीज़। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया की अपन ने बात की कि 8 जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने टॉप 500 में जगह बनाई है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो जो पहला है IIT बॉम्बे, उसने 172वां स्थान प्राप्त किया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, ठीक है, वो बेंगलुरु में स्थित है जो कि 185वें स्थान पर है। और IIT दिल्ली 193 पे, IIT मद्रास 275 पे, IIT खड़गपुर 314 पे, और IIT कानपुर 350, IIT रुड़की 383 और IIT गुवाहाटी वो है 470वीं रैंक पे। तो इस तरह से हमारे भारत के 8 जो है इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? आप फोटो देख रहे हैं, यह है टोनी ड्यून जो कि एक फुटबॉल प्लेयर थे, उनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, ठीक है। अब इनकी बेसिक डिटेल चेक करें तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान खिलाड़ी टोनी ड्यून है जो कि 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और 1960 में आयरलैंड के क्लब सेलबोर्ड से मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए ड्यून ने यूनाइटेड के लिए 535 मुकाबले खेले थे, ठीक है। इन्होंने 535 मैच खेले यूनाइटेड के लिए। और 1968 में क्लब की यूरोपीय कप जीत में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उन्होंने अपने करियर में 2 लीड खिताब और एक जो FA कप है यहाँ पे, ठीक है, FA कप जीता था। और उन्होंने अपने करियर का अंत 1979 में अमेरिका के ड्रेटाइट एक्सप्रेस के साथ में ख़त्म किया। मतलब अपना जो करियर था उसका अंत इन्होंने खुद ने कर लिया 1979 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व वर्ल्ड लाइट हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्सांद्र गाउसडिक ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन से यूक्रेन, रूस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे ही है दोस्तों, ये यूक्रेन देश के जो हैं ये वो हैं बॉक्सिंग चैंपियन है जो कि जिनका नाम है अलेक्सांद्र गाउसडिक। इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास की घोषणा की है,
और जो अलेक्सांडर गाउसडिक हैं, इन्होंने दिसंबर 2018 में एडोनिक स्टीवेंसन को हरा करके WBC का खिताब जीता था। जो कि एडोनिक जो जिनको हराया था इन्होंने, तो एडोनिक जो थे वो पिछले 5 वर्षों से इसी बेल्ट पर कब्जा किए हुए थे और उनको हराया किसने? अलेक्सांडर ने। अलेक्सांडर ने वर्ष 2012 में ओलंपिक में लाइट हेवीवेट डिवीजन में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में उपयोग में लिए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च की गई है? यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जो केरल राज्य है वहाँ पर बिन-19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च की गई है, जो कि फेस मास्क जो होते हैं उनको डिस्पोज करने के काम आएगी। तो यहाँ पे डिटेल चेक करें तो केरल राज्य की कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप जिसका नाम है VS मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किए हैं। बिन-19 डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित है, जो कि फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित की गई है। यूवी स्पॉट की बात करें तो यह एक यूवी लाइट आधारित बहुउद्देशीय डिसइंफेक्टर है, जो कि आंतरिक सतहों और UVC लैंप के साथ डिवाइस वायरस से निपटने में कारगर है, जो कि दूषित एवं उपयोग किए गए फेस मास्क के निपटान के लिए उपयोगी है। आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख रहे हैं, जो बिन-19 है और यूवी स्पॉट यहाँ पे डिवाइस है जिनके फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये थे आज 13 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपने जो स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।